नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो नुवे सर्वसाहुणम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूरताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुरुम्। तत्वार सूत्र ग्रंथ आचार्य उमा स्वामी द्वारा रचित है। इसमें चौथा अध्याय चल रहा है। ये 4 अध्याय तक इसका वर्णन है, जीव तत्व का वर्णन है। तो इसमें जीव के बारे में जो गति है, 4 गति में जो जीव पाया जाता है, तो वो गतियां किस प्रकार से है, किस किस स्वरूप में है, वो सब अपन यहाँ समझ रहे हैं। तो मुख्य रूप से नरक गति समझी तीसरे अध्याय में, और मध्य लोक उसमें तिरंजन और मनुष्य गति आ गई। मध्य लोक में ही देव भी रहते हैं और ऊर्ध्व लोक में भी रहते हैं। तो देव गति का जो स्वरूप है यहाँ पर विशेष रूप से समझ में आता है कि देव कैसे होते हैं, क्या होते हैं। कई बार प्रश्न आता है तो बच्चों को समझाते हैं कि पाप करोगे तो नरक जाओगे, कीड़े को मारोगे तो मंदिर जाओगे, तो स्वर्ग में जाओगे। तो स्वर्ग नरक है, इनकी सत्ता है और वहां जाया जाता है। ये पढ़ करके हमको पता चलता है नहीं, इस प्रकार के अलग अलग परिणाम होते हैं जीव के, और ऐसे ऐसे अलग अलग परिणाम करके जीव अलग अलग जगह के देव बनता है। उसकी अलग अलग पोजीशन होगी ना। हम सभी अलग अलग प्रकार के परिणाम कर रहे हैं, तो उसका फल मिलने के स्थान होना चाहिए। कोई कम पुण्य कर रहा है, कोई ज्यादा पुण्य कर रहा है, कोई कम पाप कर रहा है, कोई ज्यादा पाप कर रहा है, तो कहाँ वह उसका फल भुगतेगा। मनुष्य भाव तो छोटा सा है और उसमें वह पहले से ही फल भोग रहा है, बिना किए ही। बिना किए मतलब इस भाव में हमने किया नहीं, फिर भी हमें उसका फल मिलता रहता है। हम सोचते हैं हम दिन रात काम करते रहते, लेकिन हमारी कोई प्रशंसा नहीं करता है। हम दिन रात पढ़ते रहते हैं, लेकिन हम पास नहीं होते, मार्क्स अच्छे नहीं आते। तो उसका कारण क्या है कि पूर्वकृत कर्म, उसका फल हमें अभी मिल रहा है। तो हमारे अभी वर्तमान कृत कर्म का फल जो मिलेगा, वो भी कहीं ना कहीं किसी प्रकार से मिलेगा। तो वह 4 गति की सत्ता को बताता है कि 4 गतियां होती है, और इस प्रकार से लोक में, 3 लोक में किस किस प्रकार से जीव कैसी कैसी गतियों में जाता है। तो बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि किसमें रहता है स्वर्ग नरक, सब यही मौजूद है। तो उसी के लिए बता रहे ना कि जो न्याय है उसके लिए न्याय से उत्तर दिया जाता है। कि पहली बात तो ये, आप अभी जो फल भोग रहे हो सब एक जैसा पढ़ रहे हैं, लेकिन आपको एक जैसा फल क्यों नहीं मिल रहा है, आपको यही माता पिता क्यों मिले। तो उससे कर्म की सत्ता सिद्धि की जाती है। और जब कर्म की सत्ता सिद्धि की जाती है, तो इसका मतलब हम अभी वर्तमान में कर्म बांध रहे हैं, जिसका फल हमें भविष्य में मिलेगा। तो वो यहाँ तो मिलता नहीं दिख रहा है हमें, तो कहीं तो मिलेगा। तो उसके कारण से गति की सत्ता सिद्ध होती है। ठीक है। तो अब आगे ये शलाका पुरुष संबंधित हो गया था। अब आगे सूत्र नंबर 28 पढ़ते हैं। स्थितिर सुर नाग सुपर्ण द्वीप शेषाणाम सागरोपम त्रिपल्योपमार्धहीन मिताः। क्या बता रहे हैं इसमें? स्थिति ही है ना, र लिखा है ना, तो यहाँ पर विसर्ग है और उसके आगे अ है, तो विसर्ग और अ मिलकर के र बन जाता है। व्यंजन संधि हो गई है इसमें। तो नहीं, व्यंजन नहीं हुई है, स्वर संधि होनी चाहिए यहाँ पे, विसर्ग और इसको मिला। तो स्थिति ही किसकी स्थिति बता रहे हैं? अभी सब बता दिया है ना, कौन सा देव कहाँ होगा, कैसा होगा, किस किस प्रकार से होगा, कैसा वैभव होगा, ये सब हो गया। अब इनकी कितनी आयु होती है ये बता रहे हैं। भोग जो है क्या घटता है, क्या बढ़ता है, ये सब बता दिया। अब सारे जितने भी देव अपन ने 4 प्रकार के देव समझे, उनकी आयु बताई जाएगी। जगन्यायु, उत्कृष्ट आयु, सम्यक दृष्टि, मिथ्या दृष्टि, इस प्रकार से बताई जाएगी। तो सबसे पहले जो भवनवासी देव हैं उनकी बताते हैं। भवनवासी देव कितने प्रकार के बताए? 10 प्रकार के बताए। कितने प्रकार के?
है ना, असुर कुमार, नाग कुमार, सुपर्ण, द्वीप, दिक, ऐसे करके 10 नाम आए थे उनके। तो उसमें से मुख्य जो अलग अलग है वो बता रहे हैं, और जो सेम है उनको एक साथ बताया है। तो असुर, नाग, सुपर्ण, द्वीप, है ना, क्या क्या नाम आ गया, असुर कुमार, नाग कुमार, सुपर्ण कुमार, द्वीप कुमार, ये 4 आए। और शेषाणाम, शेषाणाम यानी ये 4 आ गए, तो इसके अलावा जो बचे 6 हैं, तो उनकी सागरोपम त्रिपल्योपमार्धहीन मिता, ना, सागरोपम यानी सागर, फिर त्रिपल्योपम, और उसके बाद में क्या करना, अर्धहीन मिता, अर्ध है ने आधा, हीन मिता है ने आधा आधा कम करते जाओ। तो एक सागर के बाद 3 पल्य, 3 पल्य में आधा कम करेंगे 2.5 पल्य, 2.5 पल्य में आधा कम करेंगे 2 पल्य, 2 पल्य में आधा कम करेंगे तो 1.5 पल्य। तो इनकी उत्कृष्ट स्थिति यहाँ पर बताई है। तो असुर कुमार की उत्कृष्ट स्थिति कितनी है, एक सागरोपम, एक सागर यानी कितना हो जाता है, 10 कोड़ा कोड़ी पल्य, है ना, 10 कोड़ा कोड़ी पल्य समझ में आता ना भाई साहब। कोड़ा कोड़ी, कोड़ा कोड़ी का मतलब क्या अर्चेश, करोड़ इंटू करोड़, है ना, अपन तो अपने करोड़पति बनने में अपना पूरा जीवन चला जाता है। और ये तो भवनवासी जो नीचे के अपन हल्के देव बोले ना, उनमें उत्कृष्ट आयु बताइए एक सागर, एक सागर यानी कितना हो गया, 10 करोड़ इंटू करोड़, इतने पल्य। और एक पल्य, करोड़ इंटू करोड़ कर दो ना आप, 10 टू द पावर, अपन जैसे 7 है उसमें आता है करोड़, तो 10 टू द पावर 14 करना आपने, मतलब करोड़ करोड़ 10 करोड़ नहीं है, मतलब 10 करोगे तो भी वो सेम ही आएगा, 10 करोड़ इंटू 10 करोड़ करोगे ना, 10 टू द पावर 7 इंटू 10 टू द पावर 7 करेंगे तो कितना आएगा, 10, ठीक है। उसको आप अलग अलग कर लो ना, प्लस की बात 10 टू द पावर 10, 7 इंटू 10 टू द पावर 7 करें ना, 10 टू द पावर 10 इंटू 10 टू द पावर 2 करेंगे तो कितना होता है, 12 हो जाता है। और पावर होती है जुड़ जाती है ना, तो वो कितना है, करोड़ इंटू करोड़ है बेसिकली, 14 शून्य हो जाते हैं उसमें, इतने पल्य। और एक पल्य में होते हैं असंख्यात वर्ष, असंख्यात वर्ष, असंख्यात यानी अपने मति शुद्ध ज्ञान की लिमिट से बाहर हो गया असंख्यात, मध्यम असंख्यात लेंगे ना यहाँ पे, तो इतने सारे वर्ष होते हैं। उत्कृष्ट आयु बताइए एक सागर की, ये देवों के लिए बताइए, और नारकेल के लिए भी अपन सब लगा कर आ चुके 33 सागर में। तो ये असुर कुमार की उत्कृष्ट स्थिति है, और बाकी सारे जितने भी देव हैं उनकी किसी की भी मतलब ज्यादा नहीं है। कहा तो एक सागर, और कहा कितना हो गया, 3 पल, इतना अंतर है, बहुत अंतर है ना। तभी तो ये दुखी होते हैं एक दूसरे को देख करके, ये मतलब आयु इत्यादि है, और जो वैभव इत्यादि है, रानियां है इनकी, मतलब देवियां है, इनकी ईर्ष्या इत्यादि से ये दुखी होते हैं। ये किसकी बताइए, उत्कृष्ट बताइए, सभी की एक सागर उपम होगी ऐसा नहीं है, पर उत्कृष्ट एक सागर तक हो सकती है, ऐसा है। इनकी भी तो उत्कृष्ट 3 पल्य, किनकी, नाग कुमार की 3 पल्य है, सुपर्ण कुमार, हाँ उत्कृष्ट है। फिर 2.5 पल्य, 2 पल्य और 1.5 पल्य, 1.5 पल्य में नहीं नहीं नहीं, असुर कुमार की आएगी अभी, सबकी एक साथ बताएंगे कितनी होती है, 10,000 वर्ष जैसे है, सबकी अलग अलग है। ज्योतिषी में एक पल्य, पल्य का त्रिभाग, पल्य का चौथा भाग, 8वां भाग, ऐसे अलग अलग है, आएगा भी। तो ये तो उत्कृष्ट बताइए, किसकी बताइए, भवनवासी की। तो भवनवासी के 10 भेद पूरे हो गए उत्कृष्ट स्थिति में। शेषाणाम लिखा ना, तो शेष में कितने हो गए, जो 6 बचे हुए हैं, दिक कुमार, विद्युत कुमार, ये सब जो है उनकी कितनी है, पल्य जो होता है वर्ष, समय को नापने की यूनिट है। जैसे अपन ने 1 साल बोला, 1 साल कैसे बना, 12 महीने से 1 साल बना, है ना। और 1 महीने में कितने दिन होते हैं, 30 दिन होते हैं, अपन ने ऐसे एवरेज करके 1 साल बनाया है। तो ऐसा पल्य होता है, तो पल्य में कितने साल होते हैं, तो असंख्यात साल होते हैं, 1 साल, 2 साल, 3 साल, लाख, करोड़, हजार, मतलब करोड़ों करोड़ आप करते जाओ, ये साल कितने हो जाते हैं, हमारी काउंटिंग से बाहर हो जाता है।
हमारा जो दिमाग है, मति ज्ञान है, उसका फुल रेंज पे कर दो, कैलकुलेटर की सीमा से बाहर, इतना बड़ा असंख्यात, इतने वर्ष होते हैं एक पल्ले में, ठीक है। और पल्ले से फिर सागर बनता है, एक पल्ले, 2 पल्ले, 3 पल्ले, 10 पल्ले, 11 पल्ले, सागर बड़ा होता है। समझ में? सागर से बड़ा कुछ नहीं होता है नापने के लिए ना। तो अशोक कुमार कर्म की स्थिति नापने में सागर सबसे बड़ा है। ज्यादा अशोक कुमार की ज्यादा है, एक सागर ज्यादा है। नंबर अपन को लग रहा है एक है, लेकिन सागर लिखा ना उसके आगे इसलिए ज्यादा। पल्ले यानी हो जाता है गड्ढा, और सागर यानी क्या होता है? समुद्र। तो समुद्र बड़ा होता है कि गड्ढा बड़ा होता है? ठीक है, समुद्र में गड्ढे आ सकते हैं बहुत सारे, गड्ढे में समुद्र नहीं आएगा। जैसे मनुष्य अपने मनुष्य का मतलब जब मृत्यु रहती है नया जन्म मनुष्य धारण कर सकते हैं, तो ये सब देवों का नहीं होता है? देव वापस से देव नहीं बनते। देव वापस से देव नहीं बनते, या तो मनुष्य बनेंगे या तिर्यंश बनेंगे, ऐसे ही नारकी वापस से नारकी नहीं बनते। ठीक है, अब भवनवासी आदि जो है उनकी आयु का बताते हैं। सौधर्मेशान योगो सागरोपमे धिके। सौधर्म है ना, यहाँ पर रफार आएगी। तो सौधर्म और ईशान्य, इनमें क्या है? सागरोपम अधिक है, कितना है? 2 सागरोपम से कुछ अधिक स्थिति है। अब कितनी है वो अपन देखते हैं। सबकी अब एक एक करके अलग अलग जिनकी बता सकते हो सूत्र में बता रहे, तो अपन पहले सूत्र कर लेते हैं, फिर सब एक साथ करेंगे। सागरोपमे लिखा ना, सागरो अधिक, जैसे प्रथमा एक वचन द्विवचन बहुवचन करते हैं तो उससे निकलेगा एग्जैक्टली। ईशान यो दोनों का मिलाकर के जो है उसका निकाल के देखना पड़ेगा कैसे निकलेगा मुझे भी। सागरोपमे अधिक है, दोनों में जो है द्विवचन लगना चाहिए, अधिक में होना चाहिए, मुझे नहीं पता कि 2 कैसे निकला है, उसको उसमें देख लेते हैं। इसमें भक्ति की होगी तो कौन सा है? सूत्र नंबर 29 है ना। सागरोपमे अधिक है, इसी से निकाला है, 2 सागर जो निकाला है, इसमें विशेष अधिक अलग से ऐसा नहीं दिया है। पर वो द्विवचन बोलते हैं ना, एक वचन द्विवचन बहुवचन, तो उसके जो रूप होते हैं उसमें द्विवचन आता है, तो फिर अपन उसको 2 लगाते हैं उसमें, तो इसलिए उससे निकलेगा। तो सौधर्म ईशान कल्प में 2 सागर से अधिक है, और जगन्य कितनी होगी वो आएगी अभी। पल्ले से कुछ अधिक होती है, यानी एक पल्ले नहीं रहेगी, पल्ले से थोड़ी अधिक, कम से कम स्थिति रहती है, और उत्कृष्ट रहेगी तो 2 सागर सामान्य से, लेकिन विशेष स्थिति आएगी तो 2 सागर से भी ज्यादा हो सकती है। असंख्यात पल्ले नहीं, असंख्यात वर्ष का एक पल्ले, और असंख्यात पल्ले का 10 कोड़ा कोड़ी पल्ले का। तो जैसे जो त्रस्कर्य बोलते हैं कि 2 सागर से कुछ अधिक, वो सेम है। सानत कुमार महेंद्र यो हो सप्त। सानत कुमार और महेंद्र कौन से स्वर्ग हो गए? तीसरा चौथा। तो तीसरे चौथे स्वर्ग में कितनी हो गई? 7 सागरोपम से कुछ अधिक। तो जगन्य कितनी हो जाएगी? 2 सागर से एक समय अपन जोड़ रहे है ना, इतना अपन जगन्य ले लेंगे, और उसमें उत्कृष्ट कितनी हो गई? तो 7 सागर से कुछ अधिक है। तो ऐसा मतलब है जिसकी आयु ज्यादा है तो उसका पुण्य का उदय ज्यादा है। पुण्य का उदय ज्यादा है ना, जो आयु है, आयु संबंधित जो स्थिति है उसको पुण्य रूप माना गया है ना। तो जैसे सौधर्म ईशान से बाकी सारी स्थितियां पाप रूप है। अरे स्थिति जो अपन बोलते हैं ना, स्थिति मतलब क्या हो गया? संसार में रुकने का है, तो स्थिति पाप रूप है, लेकिन आयु संबंधी जो होती है उसको पुण्य रूप, नरक आयु को छोड़ करके 3 आयु पुण्य रूप है ना। तो जैसे पहले दूसरे स्वर्ग की 2 सागर, तीसरे चौथे की 7 सागर हो गए,
तो उनका पुण्य अधिक हो गया ना। हाँ, तभी तो ऊपर गए ना तीसरे चौथे में। और स्वधर्म इंद्र जो रहता है, तो वो तो कितना उत्कृष्ट पुण्यशाली, तो भी वो पहले स्वर्ग में है। उससे ज्यादा पुण्य बांधा ना इन लोगों ने ऊपर के स्वर्ग वालों ने। मतलब इसका ही पुण्य उनके आदमी का। ऐसा मानना पड़ेगा अपने को। मतलब उसी लेवल में जैसे अपन देख रहे हैं पहले दूसरे स्वर्ग में, तो उसका उत्कृष्ट पुण्य है पहले दूसरे की अपेक्षा से, लेकिन तीसरे चौथे की अपेक्षा से कम हो गया ना। लेश्या आप कंपैरिजन करोगे, लेश्या उसकी हीन हो गई। और अन्य जो वैभव इत्यादि जो है भोग, जो अपन बोलते हैं ना, जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो उसके प्रविचार आदि भी वो सब कम होते जाते हैं, कषाय कम होती जाती है। तो नेचुरली मतलब वो नीचे है आया है, तो उसका मतलब उसका जो अपन ने लेवल किया है ना, ये पहला दूसरा स्वर्ग है, ये तीसरा चौथा है, उसका अपन ने भेद ही क्यों किया? ऐसे अपन नरक में करते हैं कि ये पहला नरक, दूसरा नरक, तीसरा, उससे नीचे नीचे कर रहे हैं, इसका मतलब उसको ज्यादा ज्यादा दुख मिलना है, भेद हमने किया ना। इसी प्रकार उसमें अंतर है सुख आदि में, पुण्य में, तो उसमें ऊपर ज्यादा पुण्य है। और कितना ही पुण्य के बाद भी तीर्थंकर भगवान बालक के सारी व्यवस्थाएं करना और इसके समोषण की रचना, वो तो एक कैटेगरी बनाई हमने, ऐसा लगाया कि ये है तो बहुत पुण्य हो गया है, लेकिन उसमें अब जैसे सरवार सिद्धि के देव है, वो तो नीचे ही नहीं आते हैं, वो तो लेते ही नहीं तीर्थंकर बालक को गोद में, तो उनका पुण्य नहीं है क्या? वो तो कल्याणक में भी नहीं आते, तो उनका पुण्य नहीं है? उनका पुण्य कम है क्या सौधर्मेंद्र से? ब्रह्म अपन लोकांतिक देव बोलते हैं, तो लोकांतिक देव तो सिर्फ दीक्षा कल्याणक में ही आते हैं, तो उनका पुण्यहीन हो गया क्या? कि हम जो मेजर कर रहे हैं वो गलत चीज से मेजर कर रहे हैं। वो तो उसका प्रभाव बताया जाता है कि कौन ले सकता है, कि सौधर्मेंद्र ले सकता है, उसका इतना वैभव है कि तीर्थंकर बालक का अभिषेक करना है तो उसमें कौन जाएगा? तो मतलब भगवान बालक वो कर रहे हैं, लेकिन उससे ऊपर वाले स्वर्ग के देवों का वैभव तो उससे भी अधिक है ना। हाँ, तो भी वो नहीं कर पा रही, ये पूछ रही कर नहीं पा रहे, परिणाम की भी बात होती है ना। अब जैसे लोकांतिक देव है, तो लोकांतिक देव सिर्फ दीक्षा कल्याणक में क्यों आते हैं? उनको परिणाम नहीं है। सरवार सिद्धि के देव है, वो नीचे ही नहीं आते, अपने विमान से कहीं बाहर ही नहीं जाते हैं, जबकि उनकी आयु कितनी है? 33 सागर की आयु है, तो उनको उस जाति की इच्छा परिणाम आदि नहीं पाए जाते। ठीक है, तो जैसे अपन बोल सकते हैं जो ऊपर के देव स्वधर्म से ऊपर के, उनको इस जाति के परिणाम नहीं आते, ऐसा बोल। उनको जो व्यवस्था भी होती है, एक व्यवस्था की भी बात होती है ना, कि ये करेगा तो आपको किसी को रोल तो देना पड़ेगा कि ये कौन काम करेगा, तो उस हिसाब से व्यवस्था की भी बात आती है। ठीक है, सूत्र नंबर 31। अब आगे के जो स्वर्ग है 12 स्वर्ग तक, तो उनकी स्थिति बताते हैं, उसमें कैसे कैसे जोड़ना हम एक साथ बता देंगे हम। त्रिसप्त नवैकादश त्रयोदश पंचदशभिरधिकानि तु। फिर से बोलना। पंचदशभिरधिकानि तु, इसको आप पढ़ो तो बराबर पढ़ना। तो पंचदशभिः अधिकानि तु, इस तरह से वहां पे विसर्ग है। त्रि यानी 3, सप्त फिर 9, एकादश यानी 11, त्रयोदश यानी 13 और पंचदश यानी 15। तो ब्रह्मादि स्वर्गों की क्रम से 3, 7, 9, 11, 13, 15 सागरोपम से साधिक उत्कृष्ट स्थिति है उसमें। हाँ, फिर आगे के जो है उनकी आरणच्युत आदि उनकी भी बताते हैं। आरणाच्युतादूर्ध्व मैकैकेन नवसु ग्रेवेयकेषु विजयादिषु सर्वार्थ सिद्धौ च। आरणाच्युतादूर्ध्व मैकैकेन नवसु ग्रेवेयकेषु विजयादिषु सर्वार्थ सिद्धौ च। सिद्धो और सिद्धौ है ना, डबल हो गए ना,
इसमें ओ के बाद में जैसे इंग्लिश में अपन यू लिखते हैं तो उसमें औ डबल ओ लगता है इसमें। तो अब आगे की बताते हैं। आरण अच्युत यानी कि और कौन सा स्वर्ग हो गया? 15वां 16वां है ना, 12 हाँ। तो आरण और अच्युत के ऊपर के ऊर्ध्व एक एक उसमें क्या करना, एक एक बढ़ाते जाना। तो आरण अच्युत के ऊपर के 9 ग्रेवियक में से प्रत्येक में एक एक सागर बढ़ाना है ना, 22 23 24 25 ऐसे सागर पे। जैसे 5 और ब्रह्मा 5 6 7 8, हाँ तो 10 से बनते बताते हैं है ना। उसके बाद में 9 अनुदिश में भी क्या करना, उसमें भी एक एक बढ़ाना। उसमें नहीं बढ़ाना, नहीं, उसमें तो एक ही, बस एक ही चलेगा। 32 सागर तक, 31 है ना, 32 सागर है और फिर 33 सागर है, तो 4 विजयादिक है। एक सागर अधिक करना, 9 अधिश है ना, तो जो 9 ग्रेवियक है उसमें तो एक एक सागर बढ़ेगी। 9 में ना 9 है तो 22 23 24 ऐसे एक एक बढ़ाना। फिर अनुदेश है तो सब में एक सागर लिया है, सभी एक पटल के ना, तो उनमें सब में एक ही सागर बढ़ेगी। और फिर जो 5 अनुत्तर है, तो 5 अनुत्तर जो है उसमें मैक्सिमम कितनी होती है, 33 सागर है, तो 32 सागर तक अनुदिश में हो जाएगी और उसके बाद इसमें 33 सागर मैक्सिमम है। तो विजयादिशु लिया तो इन चारों में 32 से 33 तक हो सकती है, और अलग से सर्वार्थ सिद्धि का नाम दिया तो सर्वार्थ सिद्धि में सिर्फ 33 सागर होती है। इस तरह से इनकी स्थिति बताइए। एक बार अपन चार्ट देखें। ठीक है, तो स्वधर्म और ऐशान स्वर्ग है, तो इसमें कितनी है उत्कृष्ट स्थिति, 2 सागर। जो अधिक है अपन उसको देखते हैं अभी, अधिक का क्या बात है। और फिर सानत कुमार महेंद्र में 7 10 14। अब ये कहाँ से आई, आपने क्या पढ़ी थी सूत्र में, त्रिसप्तदश इत्यादि पढ़ा था ना, त्रिसप्तदश। तो उसमें 7 में 3 जोड़ना तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। फिर उसमें आप 7 में 7 जोड़ना तो कितना हो जाएगा, ठीक है, ऐसे लगा लेना। तो ऐसे करके 10 14 16 18 20 सागर है ना, आनत प्राणत तक हो गया। फिर उसके बाद में और उसमें जोड़ना, कितना जोड़ना अपने को आ गया सूत्र, 3 7, 3 जोड़ा तो 10 हो गया, 7 जोड़ा तो 14 हो गया, फिर 9 जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा, फिर 11 जोड़ेंगे 7 में तो कितना होगा, 18 हो जाएगा, फिर 13 जोड़ेंगे 7 में कितना होगा, 20 होगा, फिर 7 में 15 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 22 है ना, 22 तक आ गया। इसका मतलब कितना हो गया, 16 स्वर्ग तक पूरा हो गया। ठीक है, नहीं आया समझ में, 16 स्वर्ग तक कैसी हुई, ये 7 में जोड़ना एक्चुअली में कितने हैं, 16 स्वर्ग है तो 8 युगल है, तो 8 युगल है तो 8 की एक साथ गिना रहे। ऐसा नहीं कि पहले की फिर दूसरे की तीसरे की चौथे की, ऐसे नहीं बता रहे, जोड़े से बताई जा रही है। हाँ, स्वधर्मेशान दोनों की उत्कृष्ट आयु कितनी हो गई, 2 सागर। फिर सानत कुमार महेंद्र की कितनी बताई, 7 सागर। अब उसमें जोड़ना है 7 में आपको 3 तो 10 सागर, फिर 7 में आप जोड़ोगे 7 तो 14, फिर 9 जोड़ोगे तो 16, फिर 18, फिर 20 22, इस तरह से 16 स्वर्ग तक की आयु पूरी इसने बता दी है। ठीक है, और उसके बाद में किसकी कितनी है तो वो बताइए। तो ग्रेवियत में कितनी बताई है, 23 सागर से 31, 23 9 है ना, तो 23 सागर उसमें आप जोड़ते जाओ एक एक सागर, तो कितनी हो गई 31। फिर 31 से 32 सागर है, तो 31 से 32 किसकी हो गई है, अनुदेश में। और फिर सर्वार्थ सिद्धि में कितनी है, 33 सागर। 31 से पहले में जो नवाब रहेगी उसकी 31 हाँ, है ना, हाँ। और फिर अनुदेश में, तो फिर अनुदेश में 31 से 32 तक होगी ना, तो उत्कृष्ट स्थिति बताई जा रही है। 31 सागर प्लस 1 समय, एग्जैक्ट। ये तो उत्कृष्ट बताइए, जगन्य बताएंगे तो क्या होगी कि आप एक एक समय उसमें क्या कर दो, अधिक कर दो। पिछले वाले का जो है, पिछला वाला क्या है, 31 सागर उत्कृष्ट है, उसमें एक समय अधिक करेंगे तो इसकी जगन्य हो जाएगी।
तो इस तरह से जगन्य तो यही वाली लेनी है। अब यहाँ पर क्या आता है, अधिक का विषय आता है। अपने सूत्र नहीं हुए ना अभी सारे आयु उनके बाकी है अभी, तो जो सबसे पहला पढ़ने लिया था जगन्य का बता रहे ना ये दो कर लेते तो अपना हो जाएगा। भवनवासी व्यंतर की जगन्य आएगी अभी आगे के सूत्र में। तो ये जो पिछले का एक समय का में सिर्फ 16 स्वर्ग और ऊपर थे, मतलब वैमानिक देवों का नहीं। वैमानिक देवों की ये वही सूत्र है उसके लिए। सूत्र नंबर 33, अपरा पल्योपम अपरा पल्योपम मधिकम, 2 बार आएगा इसमें, ये म है ना, पल्योपम मधिकम ऐसा होना चाहिए। म आधा लिख दिया, वो पूरा है उसमें। अपरा पल्योपम मधिकम, पल्योपम और फिर उसके बाद में मधिकम कर लेते हैं। सूत्र नंबर 33 2 म है और दोनों में विसर्ग नहीं है इसमें। पल्योपमा म, पूरा शब्द जो है पल्योपम है उसमें फिर म लगाए, जैसे रामम होता है ना, राम के बाद में म, हलंत, तो वो हलंत में अधिकम का मिला इसलिए वो पूरा म बन जाएगा। तो ये म जो है ना ये आधा नहीं है, तो पल्योपम मधिकम ऐसा वो पढ़ने में। अपरा मतलब क्या होता है, जघन्य, विपरीत। जो अभी क्या बताया, उत्कृष्ट स्थिति बताई, तो अब क्या बता रहे हैं, जघन्य बता रहे हैं। तो जघन्य कितनी है, तो किसकी जघन्य लेना कि 16 स्वर्ग में सबसे नीचे वाला लेवल कौन सा है, पहला दूसरा स्वर्ग है, तो उसकी बताएंगे, तो बाकी की फिर आगे अगले सूत्र में बता रहे हैं। तो सबसे पहले किसकी बताइए, सौधर्मशान की कितनी है, पल्योपम अधिकम, अरे एक पल्ले से अधिक है। तो जघन्य स्थिति कितनी है, साधिक एक पल्ले है। साधिक यानी एक पल्ले एग्जैक्ट नहीं है, उसे थोड़ी ज्यादा है। उसका प्रमाण एग्जैक्टली नहीं दिया हुआ कितना है, क्योंकि पल्ले में संख्यात वर्ष होते हैं। अब किस आगे के जो स्वर्ग है, ये तो किसकी बताई, सौधर्मशान की। तब तीसरे चौथे आदि की जो जघन्य स्थिति वो कैसे निकालना, तो उसके लिए बताते सूत्र नंबर 34, परतः परतः पूर्वा पूर्वानंतरा, परतः परतः यानी आगे आगे के जो है उसमें पूर्व पूर्व के है, मतलब क्या करना कि जैसे सौधर्म ईशान जो है इसकी जो उत्कृष्ट स्थिति है वो आगे वाले के लिए कैसी हो जाएगी, जघन्य हो जाएगी। परतः परतः पूर्वा पूर्व यानी पहले पहले वाले की जो आगे आगे वाले के लिए है वो कैसी हो जाती है, जघन्य स्थिति बन जाती है। अनंतर वाले के लिए जघन्य स्थिति। अब इसमें जो अधिक का लिया था वो अपन देखते हैं। अधिक के लिए शब्द आता है घातायुष्क। घातायुष्क का क्या मतलब है कि किसी ने बांधी आयु 16वें स्वर्ग की, या किसी ने बांधी 12वें स्वर्ग की। जब वह आयु बांध रहा था तब बहुत अच्छे परिणाम थे, फिर बाद में उसके परिणाम गिर गए, और परिणाम गिरने पर उसने क्या कर ली, नीचे की आयु बांध ली, यानी पहले दूसरे की, तीसरे चौथे की। तो उसने परिणाम घटे, उसकी संक्लिष्टता हुई तो आयु भी कम हुई। तो आयु कम हुई तो आयु कम होने पर पूरी कम नहीं हो पाई। जैसे पहले दूसरे स्वर्ग की यदि कोई शुरू से आयु बांधेगा तो उत्कृष्ट भी वो बांधेगा तो कितनी बांध सकता है, 2 सागर। 2 सागर से ज्यादा नहीं बांधेगा। लेकिन कोई ने ज्यादा ऊंचे स्वर्ग की बांधी है और वो उस स्वर्ग की घटा करके नीचे आया है, पहले दूसरे में आया है, तो वो 2 सागर से ज्यादा उसकी आयु हो सकती है। जो साधिक साधिक आ रहा है ना हर जगह, साधिक 2 सागर, साधिक 3, 7, 10, 16, इस तरह से साधिक शब्द जो आ रहा है, तो जो साधिक है, क्योंकि अपन ने टेबल में तो क्या देखा, 2 सागर, 7 सागर, 10 सागर ऐसी उत्कृष्ट लिखी हुई है। तो वहां पर जो साधिक आ रहा है वो साधिक कैसे बन रहा है कि उसने आयु का घात किया। ओरिजिनली उसने तो जितनी बांधी थी वो ऊपर के स्वर्ग की बांधी थी,
बाद में उसने उस आयु का घात किया, और घात होने पर अब वो जो उसको आयु मिली है नीचे के स्वर्ग की, तो वो उस उत्कृष्ट से उसकी ज्यादा हो पाती है। किसी भी मनुष्य तिरंजने आयु बांधी 12वें स्वर्ग की, 10वें स्वर्ग की, 4थे स्वर्ग की, 5वें स्वर्ग की, उसने बांधी ज्यादा, पहले बांध ली है ना। अब उसके बाद में सुसाइड वाला देव नहीं बनता है। आयु को घात किया मतलब उसने संश्लिष्टता के परिणामों में जैसे भाव बिगड़ गए, तो उसने जो उसकी जो बांधी हुई आयु थी उसकी स्थिति घटा ली। जैसे राजा श्री था ना, उसने 7वें नरक की आयु बांधी, फिर उसने क्या करा, 3रे नरक की कर ली। तो वो जो 7वें नरक की आयु 33 सागर थी, तो उससे कम करी कि नहीं करी? पहले नरक की करी, तो वो कम हुई कि नहीं हुई? घटाई ना उसने, स्थिति घटाई कि नहीं घटाई उसकी? वो तो सम्यक्त्व के कारण हुआ। सम्यक्त्व के कारण हुआ, तो किसी भी कारण से। अब यहाँ पे देव था तो उसने पहले अच्छे मंद कषाय थी, इसके विशुद्ध परिणाम थे, तो ज्यादा आयु बांध ली। अब इसके घट गए परिणाम, है ना, किसी भी कारण से उसके संक्लिष्टता हुई तो उसकी आयु घट गई। तो आयु घटी तो वो किस लायक रहा? पहले दूसरे स्वर्ग के लायक रहा, लेकिन उसकी आयु इतनी ज्यादा नहीं घट पाई। तो उसकी आयु कितनी हो सकती है अगर होगी पहले दूसरे स्वर्ग में? 2 सागर से अधिक। कितनी हो सकती है? तो ऐसा होता ना कि जिसने जितने आयु के निषेध बांधे हैं वो तो उसको भोगना ही रहता है, वो वर्तमान भाव के लिए होता है। भविष्य के उदय आयु की बात नहीं की जाती, वो वर्तमान भाव की बात की जाती है कि अभी हम जो लेकर आ गए, एक बार हम उत्पन्न हो गए तो हमारी जितनी आयु के निषेध है वो सब हमको भोगने पड़ेंगे। लेकिन अभी जो हमने बांध ली अगली, हम उसमें घटा बढ़ा कुछ भी कर सकते हैं, मरते समय तक हम उसको कर सकते हैं, कम ज्यादा हो सकते हैं। उसमें निषेध की बात नहीं की जा रही, स्थिति की बात की जा रही है। स्थिति समझ में आती है ना? स्थिति 100 साल की बांधी तो उसमें उसको 120 साल की कर ली, या 120 साल की बांधी 80 साल की कर ली, अगले भाव की, वर्तमान की नहीं। जैसे बांधी उसने मनुष्य है, हाँ, और अभी वर्तमान में वो तिरंज में बांधी, हाँ, उसने आयु मनुष्य की बांधी, हाँ, और उसके बाद में जो निकृष्ट परिणाम होगा तो आयु कम कर सकता है, और उत्कृष्ट होगा तो उस आयु को बढ़ा सकता है। मनुष्य तो वह 2 प्रकार से हो सकता है। तो कोई सम्यक दृष्टि ने अपनी आयु घटाई या किसी मिथ्या दृष्टि ने घटाई। तो यदि सम्यक दृष्टि घटाएगा और उसकी उत्कृष्ट बनेगी तो कितनी हो सकती है कि जोन सा भी स्वर्ग में वो जा रहा है नीचे की कम वाले में, तो उसमें आप आधा सागर और अंतर्मुहूर्त कम इतनी लेना है। जैसे 2 सागर है तो 2 सागर को कितना हो जाएगा? 2.5 सागर। 2.5 सागर में एग्जैक्ट 2.5 सागर नहीं होगी, उसमें कितनी कम करना? अंतर्मुहूर्त कम। तो उसको कहा है सागरोपम अधिक है, सागरोपम से अधिक है। तो ये किसके लिए लागू होता है? सम्यक दृष्टि के लिए। और मिथ्या दृष्टि के लिए कितनी होगी? तो उसकी इतना अंतर्मुहूर्त की जगह कितना कम करना? पल्ले का असंख्यात्व भाग, यानी आधा सागर जो है उसमें एक पल्ले का असंख्यात्व भाग कम करना है, असंख्यात वर्ष कम हो जाएंगे बेसिकली। उसमें कितने वर्ष कम हो जाएंगे? पल्ले का असंख्यात का भाग है ना, उसमें भी असंख्यात वर्ष होते हैं। तो पूरा पल्ले नहीं कम करना है, थोड़ा सा वर्ष उसके कम करना। जैसे 100 करोड़ में से 10 करोड़ कम करते तो भी 90 करोड़। हाँ, इस टाइप से तो लेकिन ये जो है इसकी जो है वो कम आ रही है, इसकी ज्यादा। इसमें कितना कम किया? सिर्फ अंतर्मुहूर्त कम कर रहे हो आधा सागर में, और इसका कितना कर रहे हैं हम? और मतलब पल्ले का असंख्यात इतना अंतर। वो विशेष देखकर बताना पड़ेगा कितने अंतर्मुहूर्त का कितना क्या है उसका। तो लेकिन ये सामान्य से किसका हो गया? सागरोपम अधिक। कोई भी सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि जिसने अपनी आयु का घात कर लिया है और नीचे के स्वर्ग में गया है, तो उस स्वर्ग की उत्कृष्ट आयु से भी उसकी ज्यादा आयु हो सकती है। घात किया ना उसने, घात कर दी ना, तो उसकी जैसे उसने 18 सागर की आयु थी, अब उसमें किसमें आ गया? सीधे वो 2.5 सागर में आ गया। तो आयु का घात किया, घातायुष्क उतनी कम कर दी। पहले दूसरे स्वर्ग वाले, ऐसे दूसरे में भी लगा सकते हैं ना, दूसरे में भी यही आएगा कि जो उत्कृष्ट आयु उस वर्ग की, उसमें इसमें आधा सागर, उससे नीचे नहीं जाएगा 14 में शान वाला। तो
उससे नीचे सोलर में ईशान वर्णन में जैसे जिसने 12वें स्वर्ग की आयु बांधी, अब नीचे आएगा तो वो, और जिसने सोलर में ईशान स्वर्ग की आयु बांधी तो वो क्या भवन है, तो इतने से नहीं जाएगा, वो मान लेना उसमें भी नहीं चाहिए, उसमें कम नहीं चाहिए उसकी। और बाकी सब स्वर्ग की इसके अनुसार ही कम होगी ना। जैसे जिसने 12वें स्वर्ग के मानते हुए वो 10वें में आ गया, तो 10वें की उत्कृष्ट आयु प्लस आधा सागर अधिक अंतर्मुहूर्त कम है ना, मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि तो अलग अलग है उस पर हो जाए। ठीक है, अभी इसमें थोड़ा सा विशेष है, बाकी का जो अपन कल करेंगे। मनुष्य में तो बताया था कि अगर परिणाम उसके खराब हो, जैसे पहले तिर्यंश है भी, उसने मनुष्य आयु बांध ली, बाद में सम्यक तो हुआ, तो वो तो चेंज हो जाता है ना कि अगर सम्यक तो होता तो फिर वो भोग भूमिका बन जाएगा। भूमिका पर उसकी एज मतलब जितने साल जिएगा उसमें भी डिफरेंस आता है, आ सकता है ना जी, डिफरेंस। तो सही बांध दिया, वो कर्म मान लो उसको 100 वर्ष की आयु बांध दी, उसको मतलब 100 वर्ष आयु के अपन जैसे आप बोलते हैं ना अपकर्ष काल आते हैं, तो अपकर्ष काल में वो आयु चेंज, मतलब मनुष्य में ही जाएगा ये तो फिक्स हो गया, लेकिन मनुष्य की आयु घट बढ़ सकती है मतलब जब तक वो उसकी स्टार्ट नहीं हुई, अगला वो स्टार्ट नहीं हुआ उसके पहले तक, उसके बाद 8 अपकर्ष काल आते हैं, और अंतम में भी वो संक्षिपादा काल उसके पहले तक, मतलब जो है वो चेंज हो सकता है उसमें। मतलब कितने साल जिएगा उसमें भी चेंजेस आ सकते हैं, और कहाँ पे कैसा जिएगा उसमें भी चेंजेस हो सकते हैं। सम्यक दर्शन के हिसाब से चेंज जैसे नरक में, जैसे 7वें नरक में 33 सागर थी, वो उनका नरक का लेवल भी चेंज हो गया और उनकी आयु भी कम हो गई, दोनों चीज होती है, क्योंकि अपकर्षण हो गया, घट गई। भोग भूमि भी तो बहुत लंबी 3 पल्ले की आयु है ना, और यदि उसने कर्म भूमि के मनुष्य की आयु बांध ली 100 वर्ष ही बांधी, ये वो घातायुष्क का अपन यहाँ पे नियम नहीं लगा रहे, ये देवों पे लागू होता है, पर आप यूं भी कर सकते हो, अपकर्षण जो है सामान्य अवस्था में भी हो सकता है। उसने यदि मनुष्य आयु बांधी और बाद में सम्यक दृष्टि हो गया, मनुष्य आयु बांधी, फिर भोग भूमि में जाएगा, अगर वो सम्यक के साथ मरण करेगा तो भोग भूमि में जाएगा ना, तो जाएगा। हाँ, वही तो अगर सम्यक को छूट गया तो वो जहाँ जा रहा था वो जा सकता है। मनुष्य से मनुष्य कौन सा बनेगा, भोग भूमि या मनुष्य, तो उसकी आयु तो बहुत ज्यादा रहेगी, और उसमें जैसे कर्म भूमि की एरिया तो ना वो उसमें परिवर्तन नहीं आएगा। हाँ, वहां की जितनी है उतनी बनेगी उसकी आयु। 3 पल्ले मैक्सिमम है, तो 3 पल्ले ही मिलेगी, ऐसे नहीं, 3 प्रकार है ना भोग भूमि में, उत्तम मध्यम जघन्य, और उसमें भी मतलब 1 पल्ले, जैसे 1 2 3 पल्ले अपन ने कहा, तो 1 पल्ले उत्कृष्ट है, तो उसमें वो कम भी हो सकती है 1 पल्ले से। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत।